लखनऊ से आरबी वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शैलजा जी। नमस्कार सर। वर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। अभी पहले बात किया था मैंने डेढ़ महीने पहले। हाँ मेरी पत्नी जो है, इनको फीवर आ रहा था 4 महीने पहले जी। तो इन्होंने मतलब इनको दवा दी गई, यूटीआई की दी गई और फिर नहीं ठीक हुआ फीवर, तो फिर टाइफाइड की दवा दी गई, फिर नहीं कुछ दिन ठीक हो, कुछ दिन के बाद फिर वैसे हो, तो उसके बाद फिर उनको यूटीआई का एंटीबायोटिक दिया गया। यानी कि 3 बार 4 महीने में 3 बार 10-10 दिन का एंटीबायोटिक इनको दिया गया। इनकी हालत बेकार हो गई और नहीं ठीक हुई, फीवर नहीं ठीक हुआ। तब हम लोग परेशान होकर के SGPGI में 11 दिन इनको भर्ती कराया और SGPGI लखनऊ में है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट। तो वहां पर जो है 11 दिन में इनको जांच वांच कराई गई, सारी जांच, यानी सीटी स्कैन, एक्सरे, हाथ का, पेट का और सब मतलब कराया गया जी। और कई बार बलगम कराया गया, खून की जांच कराई, स्टूल की, यूरिन की, सब कराया गया जी। तो इनको कोई भी चीज बीमारी इनको नहीं डिटेक्ट हुई। केवल इनको हाइपरथायराइडिज्म ये डिटेक्ट हुआ है और जिसमें T4 214 आया, TSH इनका 0.001 आया। तो बाद में इनकी दवा जो है चालू की गई है और RA इनको पहले से था, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दवा हम आपके यहाँ से 2.5 साल से कर भी रहे थे, फायदा भी बहुत हुआ। लेकिन ये बीच में जो डेवलपमेंट किसी कारण से हुई है, चूंकि स्टेरॉइड भी 2-3 महीने लिया था इन्होंने, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब वहां पर जो हाइपरथायराइडिज्म ही केवल डिटेक्ट किया है जी। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस इनको पहले से है और इनका पल्स रेट 130 के करीब होता था और बाकी बीपी की जो रीडिंग है वो लगभग बहुत ज्यादा नहीं अंतर थी, लेकिन पल्स रेट ज्यादा था। तो इनको हाई बीपी की दवा भी स्टार्ट की गई है और रूमेटॉइड के लिए भी अंग्रेजी दवा स्टार्ट की गई है और एक साल्ट आता है हाइपरथायराइडिज्म के लिए, न्यू मर्काजॉल 10 mg, न्यू मर्काजॉल 10 mg सुबह शाम ये इनको दिया जा रहा है। इस समय हकीम साहब ऐसा है कि इनको काफी रिलीफ हो चुका है अंग्रेजी दवाओं से, मतलब रिलीफ तो बहुत है, लेकिन फिर भी अभी फीवर कभी 2-3 दिन के बाद आ जाएगा, पैरासीटामोल ले लेते हैं, उतर जाएगा, फिर 3-4 दिन के बाद थोड़ा आएगा, ये पोजीशन चल रही है। मैंने अभी जो है डॉक्टर जफर को आपके क्लिनिक पर दिखाया था, मतलब बताया था जाकर के पूरी पोजीशन, तो उन्होंने हमको बहुत सी दवाएं जैसे कि P केयर, S केयर, R केयर, जॉइंट फुट, A केयर, तुलसी प्लस, बम्बू प्लस, हल्दी प्लस, नमक शिवरंजनी, इतनी चीजें हमको दिया है। तो मैं अब आप और इनको इस समय परेशानी है, हल्का फीवर आता है और खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन आती है। लैट्रिन ठीक होती है थोड़ी सी मात्रा में जी। और बाकी तकलीफ इस समय इनको नहीं है। इस समय इनको तकलीफ केवल फीवर की है, जो 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा आता है, 99-100 के बीच रहता है और एक टेबलेट देने के बाद वो फिर 3-4 दिन के लिए मतलब ठीक हो जाता है। और खाने के बाद इनको लैट्रिन थोड़ी मात्रा में होती है, लैट्रिन पतली वतली नहीं होती, लैट्रिन ठीक होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में हर बार होती है जब खाते हैं। तो जी अब इनके लिए जो उचित सलाह है आप कृपया बता दीजिए। ठीक है जी। बहुत सम्मानीय है वर्मा साहब हमारे लिए, और उतनी सम्मानीय आपकी पत्नी है, और इन हालात से हर शख्स को गुजरना होता है। अस्पतालों और बुखारों और बीमारियों के हालात से सबको गुजरना होता है, यहाँ तक कि हमें भी गुजरना होता है। और कभी परेशानी यही होती है कि जो बीमारी है वो डिटेक्ट नहीं होती और अंदाजे से दवाएं चलती रहती हैं। तो देखिए, इतने दवाएं ले रही हैं तो नमक शिवरंजनी इनके लिए ज़रूरी है। कम से कम 2 टाइम 2-2 चुटकी आप इन्हें दिया करें, तो इससे वो दवाओं के जो नुकसानात हैं वो जाहिर जो नहीं होते और नुकसानात हैं तो वो ज़ाया होते रहेंगे, निकलते रहेंगे,
कोई भी दवा इन्हें नुकसान पहुंचा कर नहीं जाएगी, ख़ासतौर पर एलोपैथिक। फिर जॉइंट में अगर दर्द है तो जॉइंट फोर्ड दें या एस्केयर दें या टी केयर दें, लेकिन अलग अलग दें, एक साथ ना दें। ये दवाएं अगर सुबह को जॉइंट फोर्ड दिया है तो शाम को वो दें, टी केयर या एस्केयर जो भी है, और उसी हिसाब से ये दोनों दवाएं एक साथ ना दें। और जो भी दवाएं दी हैं वो एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन जॉइंट फोर्ड या टी केयर या एस्केयर एक साथ बिल्कुल ना दें, और गोंसिया भी एक साथ ना दें, अलग अलग टाइमों में दें। इसी तरह इलाज करें। और जो स्टेरॉइड वगैरह का इलाज है वो पल्स बढ़ाता है। अगर स्टेरॉइड की एक गोली खा लें तो आपकी पल्स और शुगर और सब कुछ एकदम अप हो जाता है। ये ताकतवर दवा है, हालांकि ये वक्ती इलाज होता है, तो इसके नुकसानात उनके जिस्म में ना रह जाए उसके लिए नमक शिवरंजनी ज़रूर दे दिया करें 2 बार, ताकि वो जल्दी से किडनी से इन दवाओं को बगैर नुकसान पहुंचाए बाहर कर दिया करें।